हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 31 मई 2024, लास्ट डे है मई का। कल से 1 जून और भाई सुबह के बज रहे हैं 10:15। टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री। देहरादून के लिए काफ़ी ज़्यादा है ये। और देखो क्या चमचमाती धूप निकल चुकी है, गर्मी अब सिर पे है। आज देखते हैं कितना जाएगा टेम्परेचर। तो चलो दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में करेंगे हम दलिए का नाश्ता, जिसमें शक्कर यूज़ करेंगे चीनी की बजाय। दोस्तों, जो घर के पीछे घर बन रहा है, ये विशाल भाई जो घर बनवा रहे हैं, इसमें देखो ये रेलिंग भी लगनी चालू हो गई है और फ्रंट एलिवेशन का भी काम चालू हो गया है। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ साइट पे और आज का अपडेट ये है कि भाई सरिये वाले भी आ चुके हैं और बाकी अभी काम चल रहा है, यानी कि 4 दिन तक ये अभी काम करेंगे। तो भाई अभी क्या गलती करी ठेकेदार ने, उसने मुझसे कल सुबह 8 मांगी थी कि आप 8 दे दो सेप्टिक टैंक की और सोप्टिक टैंक की। मैंने उसको बोला था आर्किटेक्ट बिजी है तो तुरंत बता दो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आर्किटेक्ट ने शाम को ड्राइंग दी थी, लेकिन उससे पहले इसने अपनी मन मुताबिक गड्ढा खुदवा दिया था, क्योंकि गड्ढा यहाँ पे नहीं आएगा और गड्ढा लास्ट में आएगा उस तरफ। तो मैंने बोला वो आपकी गलती है, अब आप इसको भरिए और फिर पीछे खुदवाइए। तो बिना ड्राइंग मिले ही उसने जल्दबाजी में उसने अपनी तरफ से एग्जम्पशन लगाया कि यहीं होगा, यहीं होगा, यहीं होता है। तो ऐसा हो गया। अब ये है हमारा वाटर टैंक की जगह सेप्टिक टैंक, इधर बनेगा सोप्टिक टैंक, इस तरफ गोल गोल बनता है और पीछे जाएगा वाटर टैंक, वहाँ पर जहाँ पत्थर पड़ा है। दोस्तों, अभी नगर निगम वालों का भी फ़ोन आया था। तो ये जो डॉग है यहाँ पे, डेंजरस डॉग है, उसकी नसबंदी के लिए और उसको एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लग जाए, तो इसके लिए 4 दिन के लिए इसको उठा के ले जाएंगे, फिर सेम जगह छोड़ते हैं। शायद ऐसा कुछ है प्रोग्राम, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, तो वो आएंगे जल्दी। बाकी व्हाट्सएप पे लोकेशन वगैरह सब भेज दी, अब देखते हैं कब आते हैं वो। दोस्तों, अभी हुआ क्या कि जो हमारे ठेकेदार हैं, उन्होंने कोई भी लेबर आज यहाँ पे नहीं छोड़ी है। पता नहीं किस खुशी में आए नहीं है। बोल रहे हैं कि गड्ढा गलत बन गया था। तो भाई गड्ढा गलत बन गया था तो काम तो करवाओ, दूसरे का तो मैप दे दिया है, किस खुशी में नहीं आए। जब भी लेंटर डलता है तो ये पिलर के हैं। भाई लेंटर डलने की तैयारी चल रही है, शटरिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो जो ये बीम देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक बीम, इस तरह से बीम बनेंगे और उसके लिए रिंग चाहिए। तो रिंग बन रहे हैं। तो रिंग कभी भी बनते हैं तो इस तरह से पहले हमें ये सेटअप लगाना पड़ता है। और एक बंदा यहाँ पे रिंग बना रहा है, एक वहाँ पे बना रहा है, तो 2 बंदे रिंग बनाने में लगे हैं। जो हमारा ठेकेदार है वो सॉरी मांग रहा है मुझसे और बोल रहा है कि ठीक है, आज नहीं आए, गलती होगी, कल आ जाएंगे। वाह, क्या काम है घर बनाने का। 11:15 बज रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, कल की वीडियो शेड्यूल कर लेते हैं। अब आप पूरे दिन मेरे साथ रहते हैं, आपको पता ही है कि मेरा शेड्यूल क्या है। अभी देखो, मैं तुरंत चलिए का ब्रेकफास्ट करके तुरंत साइट पे गया, वहाँ का काम निपटाया, तुरंत घर पे आया, घर पे फिर दोबारा से काम करने बैठ गया। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए टीवी देखने में, मोबाइल में गेम खेलने में या फालतू की गॉसिप करने में दोस्तों के साथ। अभी कल क्या है कि कल जा रहे थे ये लोग, जो अरुण चौधरी हैं, बाकी और भी गाजियाबाद मेरठ से कुछ दोस्त आ रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे कि वहाँ जाना है ऊपर यमुनोत्री की तरफ, उनका कोई जानने वाला है गाँव में, कैंपिंग करेंगे फलाना ढिमकाना। भाई मैं ऑलरेडी बहुत कैंपिंग कर चुका हूँ, मैं उनका प्लान देख के पता चल गया था वो कैंपिंग कैसी करेंगे। बहुत गलत कैंपिंग करते हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल कैंपिंग होती है, खाना भी नहीं मिलता ढंग से। पता नहीं मैगी खाएंगे, पुलाव वो खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। भाई मेरे को तो जमता नहीं है। मुझे कैंपिंग करनी है तो मैं देवेंद्र जी के कैंप में चला जाता हूँ उधर, या फिर कोई अच्छे कैंप है इतने जंगलों में, ठंडक तो महसूस हो। फिर वहाँ वो कह रहे नदी में जाएंगे, जिसके पास जा रहे हैं मैंने उससे बात कर ली, वो कह रहा उस नदी में जाएंगे। मैंने कहा गर्मी तो, कह रहा बहुत गर्मी है। उससे अच्छी कैंपिंग तो उससे अच्छी नदी तो मैदावन में मंडल रिवर है, उसमें नहाओ, मस्त सुपर एरिया है, सब कुछ बेस्ट है। पर ये लोग मेरे कहने से वहाँ जा नहीं रहे, अभी ये इधर जाना है। तो भाई तुम जाओ, मैंने तो फिलहाल प्लान कैंसिल कर दिया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। उससे अच्छा तो मैं कुछ और काम कर लूँगा यहाँ पे। तो ये अपना दिनचर्या रहती है भाई। अब एक्सपीरियंस हो गया है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। कल मुझे मौका मिला तो मैं मोतीचूर की सफारी कर ली, अब वो आपने देख ही ली है कल। अभी मौका मिलेगा तो कहीं और घूम लेंगे। कॉर्बेट का ढिकाला का प्लान बना रहा हूँ, मिलानी का प्लान बना रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वहाँ चलेंगे। हेलो लक्ष्मी, क्या बना रही हो? कड़ी। ये क्या चीज़ है? अरे मेरे हाथ पे भी लग गया ये तेल। वाह क्या बात है। इस बार कड़ी ऐसी बनाना बस मज़ा आ जाए। मैं YouTube पे भी सबको बताऊंगा कि बेस्ट कड़ी बनी है। चावल कड़ी बन रहे हैं आज। और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? करेला। करेला का क्या करोगे, कब बनाओगे? रात को। करेला कब बनाओगी? करेले अभी बनाऊंगी। अभी करेले भी बनेंगे। ये कड़ी पत्ता कब डालोगे? डाल दिया। भाई इतनी कम पकौड़ी हैं, एक तो मुझे भी चाहिए खाने को, क्योंकि आज मैंने दलिया खाया था। तो भाई 1 बजे भूख लग गई है। और कड़ी चावल देखते हैं भाई लक्ष्मी ने कैसे बनाए हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पहले देखा जाएगा फिर सूंघा जाएगा। सूंघने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में देखते हैं कैसे लगेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें मिर्च कम थी तो मैंने मिर्च डलवा लिया चौंकवा के। ये देखो कितनी बढ़िया होगी अब।
सो दोस्तों आज 31 मई का दिन याद रखना और 30 मई का। सो दोस्तों पिछले 2 दिन से 30 और 31 मई में लाइट नहीं है देहरादून में, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रही है और बहुत डिम है। ये देखो पंखा बहुत स्लो चल रहा है और हमारे कूलर का वाटर पंप तो चल ही नहीं पा रहा है, तो बुरा हाल है भाई। मैक्सिमम लोग एसी यूज कर रहे हैं तो ओवरलोड हो रखा है हर जगह। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का एक नुकसान ये भी है और बहुत ज्यादा गर्मी होने का भी। एकदम से अगर कुछ होता है तो बहुत सारे लोग एक ही चीज को यूज करते हैं, फिर ये सब भी झेलना पड़ता है। तो भाई फाइनली पूरी दोपहर बिना कूलर के ये फाइनली मोटर चल गई है। हेलो दोस्तों, 31 मई और आज आखिरी दिन है मई का और फाइनली मई भी चली गई है और शाम के बज रहे हैं 7:30 और टेम्परेचर यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे 33 डिग्री है फ़िलहाल, और शहर में थोड़ा सा जाएंगे तो फिर वो 35 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री फिर आईएसबीटी के साथ पास जाके शायद 3-4 डिग्री का अंतर है। और सहारनपुर मुजफ्फरनगर में यहाँ पे 5-6 डिग्री का अंतर है और दिल्ली और यहाँ में 10 डिग्री का अंतर है। जितना यहाँ पे टेम्परेचर मतलब दिल्ली में रात को रहता है उतना यहाँ दिन में रहता है। और यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी राहत है। कल मैं मुजफ्फरनगर गया था तो जैसे ही मैं देहरादून पहुँचा तो मुझे वैल्यू और समझ आई देहरादून की कि हाँ देहरादून अभी भी काफ़ी शांत है, काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन एरिया बेकार है। प्लेन एरिया इज़ द बेस्ट। बताऊंगा वो, अगर आगे आएगी वो वाली वीडियो वो भी बताऊंगा। बाकी आप शाम देख लीजिए, ये डार्क पहाड़ देख लीजिए। जैसे जैसे अंधेरा होता है ना तो डार्क हो जाते हैं पहाड़, ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग दिखाई देते हैं, ऐसे इवनिंग में दिखाई देते हैं। दोस्तों सिर्फ 15 दिन और बचे हैं जिम कॉर्बेट और राजा जी की पार्क बंद होने में। पीलीभीत शायद 20 जून को बंद हो जाता है। कोशिश मेरी थी कि पीलीभीत भी घूम आऊँ, वहाँ वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और भी काफ़ी छोटे मोटे आसपास पार्क हैं, रणथंभौर भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाया। लेकिन आई होप कि आगे नेक्स्ट ईयर जब ये पार्क खुलेंगे नवंबर से, तब मैं अच्छे तरह से ये पार्क घूमूं या ना घूमूं, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और कुछ नहीं कह सकते कि ये यूट्यूब चैनल किस मोड़ पे जा रहा है, मैं क्या कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं काफ़ी फ्री हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। जो मैं लाइफ स्टाइल है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मान लो अभी ये एयरबीएनबी फ्लैट्स बन रहे हैं ईशान भाई वाले, तो अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है तो मैं वही शो कर रहा हूँ। कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ दिन में फिनिशिंग होगी तो फिनिशिंग रिकॉर्ड करेंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे गेस्ट आएंगे तो उनको रिकॉर्ड करेंगे। और अभी 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 किसी का फ़ोन आया था, उनकी एक प्रॉपर्टी जाखन मतलब पुरकुल में है, जहाँ पे मैं अभी से एक भाई के साथ प्लॉट देखने गया था ना, तो वो भाई कल आएंगे और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले रखी है उन्होंने। 350 गज की और 5 कमरे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि आप इसको एयरबीएनबी में रन कर लो, जो भी होगा हम डील कर लेंगे। तो कल शायद मैं उसको देखने जाऊंगा जब वो आएंगे, और उस प्रॉपर्टी को भी यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा। किसी को वहाँ भी रुकना हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तो भाई वो अभी दिल्ली से हैं शायद और उन्होंने अभी परचेज़ की है वो प्रॉपर्टी। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ यहाँ अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऋषिकेश में इन्वेस्ट करो। मुझे कोई भी बंदा मिलता है मैं उसको बोलता हूँ, मैं ईशान भाई को बोला है कि ऋषिकेश में एंटर करो, क्योंकि वो बेस्ट है। अगर आपको किसी को कॉमर्शियल बिजनेस करना है भाई, अगर किसी के पास पैसे हैं तो डोंट वेस्ट योर मनी इन देहरादून। देहरादून इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है इतने जितने ऋषिकेश में। अगर किसी को पैसा कमाना है गेस्ट हाउस के थ्रू, एयरबीएनबी के थ्रू, जो क्लाइंट की क्वालिटी ऋषिकेश में वो यहाँ पर नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाया है जो इसके पास इतना दम हो या फिर मतलब इतना बजट हो कि वो ऋषिकेश में एंटर कर सके। वो तपोवन वाले 1.5-2 लाख रुपए गज वाले प्लॉट ले सके और उसमें 200-250 गज लेने के बाद उसमें फिर बना सके, क्योंकि बनाने में भी बहुत लग जाएंगे। और मान लो प्रॉपर्टी आ भी गई 3-4 करोड़ में और फिर उसमें बनेंगे भी 3-4 करोड़ रुपए लगेंगे और तब जाके वो रिवेन्यू जनरेट होगा। तो एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन है, वो मैं यूट्यूब पे तो रिवील नहीं करूँगा। वहाँ भी अगर हमने प्लॉट ले लिया, वहाँ के जो प्राइस हैं वो 50,000 रुपये 55,000 रुपये गज हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। वहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं, राम झूला, जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, तो क्यों ना वहाँ पे एंट्री ले ली जाए। तो मैं वो भी बोल रहा हूँ लोगों को, देखते हैं क्या होगा। अगर वहाँ पे एंट्री मिलती है तो सुभाष चौधरी इज़ द किंग इन ऋषिकेश। चलो जो भी होगा, फिलहाल तो जो मेरी को प्रॉपर्टी मिल रही है वो पुरकुल वाली, और एक ये जो राजीव जी की प्रॉपर्टी है सिंगापुर वालों की, अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं है कि मैं वो वाली प्रॉपर्टी चलाऊंगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। पर फिलहाल तो IT पार्क सिक्का ग्रुप का जो फ्लैट है 3 BHK विद सर्वेंट रूम ईशान भाई वाला, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी 4-5 महीनों में, उसका भी इंटीरियर हो जाएगा, वो भी चल पड़ेगा। और जब तक ये वाली प्रॉपर्टी भी चल पड़ेगी, ये 1 BHK वाली ईशान भाई, ये तो है ही, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। अब उन्होंने इतना विश्वास करके बनवा रहे हैं तो मैं इसको रन करूंगा, 100% रन करूंगा, इसको भी और सिक्का ग्रुप वालों को भी। पुरकुल वाला देख लेंगे, वो बंदे ठीक होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी रन कर लूंगा। 3 प्रॉपर्टी हो जाएंगी अपने पास देहरादून में, और अगर सिंगापुर वाले देते हैं तो 4 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, बस
फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा प्रॉपर्टी रन नहीं करनी है। अभिषेक भाई भी बोलते हैं मेरी ये वाली प्रॉपर्टी रन कर लो, यहाँ बना देंगे, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिलहाल, लेकिन वो फैक्ट्री में बोलते हैं कि मैं ऊपर बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल कहीं भी एंटर नहीं होता हूँ, क्योंकि भाई एक डिसेंसी होती है, क्लास होती है एयरबीएनबी जहाँ पे चलती है उनकी। वो नीचे फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, वो क्लाइंट देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, इतनी ऊपर मंजिल में बना रहे हैं, लिफ्ट है नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ऐसे एंटर नहीं होता हूँ। एक अभिषेक भाई ने यहाँ पे एक कॉटेज लिया हुआ है, उसमें बहुत कमियां हैं, उसमें डबल एसी चाहिए तो डबल एसी नहीं है, और एग्जॉस्ट या स्माइल या वो क्लीनलीनेस, वो फैसिलिटीज़ जो एयरबीएनबी में चाहिए, जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ तब तक मैं रन नहीं करता हूँ। तो देखेंगे अगर कोई 5 भी प्रॉपर्टी मिलती है मैं रन कर लूँगा। हालांकि ये पुरकुल वाली प्रॉपर्टी थोड़ा दूर है, ये 10-12 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, 25 मिनट लगती है जाने में। तो इसको मैं एक काम करूँगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो एक फ़िल्टर लगा दूँगा। इसको पर डे बेसिस पे मैं कभी रेंट पे नहीं दूँगा। इसको मैं कम से कम 1 हफ्ता, मिनिमम 1 हफ्ते के लिए मैं इसको रेंट करूँगा, या 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, वो हो जाता है। फिर उसी तरह के क्लाइंट मिलते हैं जिनको थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए रूम्स चाहिए, तो वो सब मैनेज हो जाता है। ऑटोमेटिक चेक इन, ऑटोमेटिक चेकआउट, कैमरे वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ रन करने में एक्सपर्ट हूँ। आज से ही नहीं, 2017 से। अब तो ये बहुत लोग आ गए हैं इस चीज़ में, अब तो सब सोचते हैं नॉर्मल है, पर अभी भी नॉर्मल नहीं है, अभी भी लोगों को सर्विस देनी नहीं आती है। तो जैसे ईशान भाई वाली प्रॉपर्टी बन रही है ये, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें सोलर का प्रोविज़न भी है और इसमें इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का प्रोविज़न भी है। इसका वाटर टैंक बहुत बड़ा है, पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें प्रेशर मोटर भी लगेगा जिससे कि प्रेशर से पानी आए, और इसमें इन्वर्टर भी बहुत अच्छे वाले लगेंगे जो 2 दिन भी लाइट ना आए तो भी कोई दिक्कत ना हो। पानी की, बिजली की, और फ्लक्चुएशन, जो बिजली का फ्लक्चुएशन होता है उसके लिए स्टेबलाइजर अलग से रखे जाएंगे। जो भी वायरिंग है वो भी प्रॉपर एक अच्छे वाली वायरिंग, एक चीज़ इसमें बहुत तसल्ली पूर्वक, बहुत ब्रांडेड, अच्छी क्वालिटी की। मतलब इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर कोई बंदा आ गया तो ये नहीं बोलेगा भैया ये हो गया, यहाँ पे स्मेल आ रही है, या यहाँ पे शोर आ रहा है, या फिर यहाँ पे पानी खत्म हो गया, आपकी ये फूक गया, बिजली नहीं आ रही है, भैया बिजली कब आएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, पैसिफिक गोल्फ में मैंने अभी रुकवाया, 2-3 बार मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ, ए ब्लॉक में भी और जी ब्लॉक में भी। और जो अभी अमिताभ जी आए थे उनके साथ क्या हुआ, लाइट भाग गई। ये ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे थे पैसिफिक वाले, और लाइट आई नहीं भाई, कम से कम 5-6 घंटे लाइट नहीं आई। वो तो हम मोहन की जीप सफारी करने चले गए, वो ठीक रहा। वो बेचारे पैदल आए और इतना पसीना आ रहा और लाइट नहीं आ रही। बताओ क्या होना रहा है। इन्वर्टर ही नहीं रख रखा, सोसाइटी वालों की लाइट के भरोसे। भैया सोसाइटी वालों की लाइट के भरोसे मत रहो, इन्वर्टर रखना पड़ता है। तो ऐसे एयरबीएनबी चला रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो भैया आपका मोस्ट वेलकम है जब ये प्रॉपर्टी चलेंगी। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी मेरे अंडर में है तो समझ लेना, ट्रस्ट कर लेना आप। अभी मैं दूसरा वाक्य बताता हूँ। अभी मैंने ये जो सस्तधारा में रिजोर्ट है, रिवरडेल रिजोर्ट, इसकी भी मैंने काफी शूटिंग करी है। तो भाई इसको वो रन कर रहे हैं, मैं रन नहीं कर रहा हूँ। मैंने दिखा दिया, हम गए, एंजॉय किया स्विमिंग पूल में, मैंने दिखा दिया किसी को रुकना है, तो वहाँ से वो कंप्लेन कर रहे हैं। फिर ओनर बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो हरी भाई के पास है, वो उनकी वाइफ भी रन कर रही है उसको, तो वो सब मेरे को कॉल कर रहे हैं कि हम तो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, पानी गंदा है। पानी हालांकि साफ था, पत्ते पत्ते गिर जाते हैं। उन्होंने बोला कि पत्तों को मैं गंदा नहीं समझता, क्योंकि हम रिजोर्ट में कहीं भी जाते हैं, जिम कॉर्बेट के वनवासा में भी जाओगे, वहाँ नेचर है, तो वहाँ पे बहुत पत्ते मिलते हैं आपको, अच्छे लगते हैं पत्ते। भाई पत्ते ही तो हैं, क्या हो गया, वो हवा चली गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बहुत सारी। अब इन बेचारों को रन भी करना नहीं आ रहा रिजोर्ट। अब वो अभी क्लाइंट गए हैं, लगातार खाते जा रहे हैं, लगातार। वो कह रही है 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं ऑर्डर ना आया हो, हालांकि उनको चलाना नहीं आता। वरना लंच दो, सीधा इवनिंग स्नैक्स दो और डिनर दो, उसके बीच में कुछ देना ही नहीं है। कोई कुछ मांग रहा है तो भाई वो बिल के साथ मिलेगा, बिल पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन पचड़ों में मैं नहीं पड़ता। अब अभी एक क्लाइंट को मैंने इसमें रुकवाया था पैसिफिक में, नाम तो लूंगा नहीं उनका मैं, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं। तो भाई अगले दिन उन्होंने पंगा कर दिया चेकआउट के टाइम पे। पहले बोल रहे थे मैं जल्दी चेकआउट कर दूंगा 10 बजे से पहले, उन्होंने 11 बजे के बाद चेकआउट किया। अब क्योंकि मैंने रुकवाया था, मेरे जानकार थे, तो मेरे सब्सक्राइबर थे, मैं भी इतना नहीं जानता भाई, बिहेवियर का इतना पता नहीं होता, तरह तरह के लोग आते हैं। तो अगले दिन वो मालिक बोल रहा है कि आपने जिनको रुकवाया था उन्होंने बदतमीजी कर दी सफाई करने के वाले के साथ। फिर सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, हालांकि सीसीटीवी वीडियो में कुछ नहीं आया और कि उसने गला पकड़ लिया उसका, सुभाष जी ऐसा आज के बाद हम तुम्हें रूम नहीं देंगे, ये है वो। भाई मैंने किसी को रिकमेंड कर दिया, वहाँ उसने कुछ कर दिया या नहीं करा, और उधर से जो रुका हुआ है वो भी फ़ोन कर रहा है, ओनर भी फ़ोन कर रहा है, बीच में कौन पिस गया, सुभाष चौधरी। तो ऐसा होता रहता है। ये जो बिजनेस है ना, ये होम स्टे की, ये थोड़ा टिपिकल है, तो इनसे डील करना आना चाहिए कि क्या होता है। तो इसलिए मैं अब किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं कर। हाँ, एक बार और हुआ था जब आसन मोर आया था अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ, जिसको जो हरियाणा से आया था और जिसको मैंने उत्तराखंड की 1 हफ्ते की ट्रिप रिकमेंड की थी, तो वो वनवासा भी गया था, हर जगह गया था। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा देहरादून में, तो ये जो का फ्लैट था ये ब्लॉक में, भाई क्लीन ही नहीं था। वो बेचारा आया थकार के 1 बजे और क्लीन सफाई करने वाला आया ही नहीं उनका। कह रहे कि
जब वो आए तो सारा अपार्टमेंट तहस नहस था। नेक्स्ट जो पहले कस्टमर आया होगा उसने सब बेकार कर रखा था, तो उनके सामने फिर वो 1 घंटे बाद वो आया सफाई करने वाला, फिर उसने सफाई करी। भाई ये क्या तरीका है, लोगों को रन करने ही नहीं आते भाई, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें हालांकि मैंने तो कभी भी नहीं करी। मैंने ऋषिकेश में अलोहा उंदा गंजेस में भी मैंने अपार्टमेंट चलाए हैं, वहाँ भी अच्छे चलते थे। ऐसे ये चीज़ें तो मैंने कभी गलती करी ही नहीं। मुझे तो बस याद है जो मेरा पार्टनर था उसने एक बार क्लाइंट को बोल दिया था कि आप बर्तन साफ कर दो, क्योंकि एयरबीएनबी फ्लैट्स में क्या होता है कि बर्तन बोलते हैं कि क्लाइंट को साफ करने पड़ेंगे वरना पैसे दो बर्तन के। हालांकि आप ये भी नहीं बोल सकते, मैं तो कभी भी ये बोलता भी नहीं। वो दूसरे लड़के ने बदतमीजी कर दी थी। और यहाँ पे वाला जो ए ब्लॉक में फ्लैट है ना, ये बोलते हैं बर्तन साफ करो वरना पैसे दो। अरे भाई वो तुम्हारा क्लाइंट है, रुक रहा है, वो क्यों बर्तन साफ करेगा? 10-15 बर्तन छोड़ भी दिए तो साफ करवा दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पैसे ले रहे हो। भाई क्लाइंट थोड़ी साफ करेगा, चाहे एयरबीएनबी है चाहे होटल है। तो लोगों को ना ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी। बहुत कमियां है भाई हर जगह रुकने में। तो बन जाने तो भाई ये ईशान भाई वाला फ्लैट, आप कभी भी आओ तो यहीं रुकना। और प्राइस भी इसका देख लेंगे क्या रखना है। और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो व्यूवर्स हैं उनके लिए तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा। एक बार आप 7:45 बजे का भी व्यू देख लीजिए, काफी अच्छे लगते हैं शाम के पहाड़। पीक पर गर्मी है, पीक पर। अभी नेपता चल रहा है, बोल रहे 2 जून तक चलेगा, पर मुझे पता है उसके बाद भी गर्मी रहेगी थोड़ा। मानसून केरल में आ चुका है, और क्योंकि केरल में 2 दिन पहले मानसून आ, तो उम्मीद है कि 30 जून तक यहाँ भी मानसून आ जाए, बारिश हो जाए। जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं अभी तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और मानसून बहुत अच्छी स्पीड पर बहुत अच्छे से चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आई होप कि 30 या उससे पहले आ जाए, 25 में भी आ सकता है। जैसा भी है आप मेरे साथ बने रहिएगा। मानसून की वादियाँ यहाँ से बहुत प्यारी दिखती हैं, वो आपको मानसून में देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।